जिस देश में हम लोग जी रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करती है? हम लोग रात में सोते हैं तो हमारी रक्षा कौन करती है? फौजी, आर्मी बॉर्डर पे तैनात होते हैं। किस लिए? कि वहाँ से कोई हमारे भारत के अंदर घुसे नहीं। तो फौजी हमारे देश के लिए मर मिटने की काम की है। लेकिन आज देखा गया है मणिपुर की घटना जो है कि फौजी का एक परिवार को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी बीवी को आप देख पा रहे हैं कैसी घटना ये हो रही है। ये कहाँ तक सही है? आप क्या कहना चाहें? आपको पता है मणिपुर में घटना जो हुआ है उसमें एक फौजी ने भी एक लड़की को निर्वंश करके और उसके साथ जघन्य अपराध किया है। आपको नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। मणिपुर में ही हुआ है। अच्छा। हाँ, ये कल की घटना है। मतलब देखिए वहाँ नेट 77 दिन से बंद था। 77 दिन के बाद वीडियो वायरल होता है। अब कल फिर जैसे ही एक मैसेज आता है कि एक फौजी ने, बीएसएफ के जवान, समझ रहे हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं लोग, उन्होंने एक लड़की के साथ बदतमीजी किया है। ये जो मामला आया है एक फौजी के परिवार को जो हमारी देश की रक्षा करती है फौजी। एक तरफ फौजी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ फौजी एक तरफ इज्जत लूट रहे हैं। तो आखिर हमारी सरकार ये कैसे देख रही है अपने? इसमें सरकार हमारी नाकाम है। क्यों नाकाम है? हम नाकाम है। वहाँ पर की जो मुद्दा है, वहाँ उनकी जो सरकार है बीजेपी चल रही है, एन बीरेन्द्र सिंह है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो हटने नहीं चाहते। वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बहुत घटना की है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए विस्तार से बताते हैं आपको। वहाँ पे 3 समुदाय के लोग रहते हैं, कुकी, नागा और मैतई। मैतई ST SC में आते हैं, ठीक है। और कुकी और नागा जो हैं वो लोग ST SC की मांग कर रहे हैं। तो मैतई जो लोग हैं उन लोग को नागवार गुजरा कि अगर वो लोग ST SC में आ जाएंगे तो हमारे जो हम पहाड़ों पर रहते हैं, मैतई लोग जो हैं पहाड़ों पर रहते हैं, वो लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे। इसकी वजह से घटना घट रही है। बाकी बात ओपिनियन ले लीजिए। मैं बताता हूँ सिर्फ पे कि ये पुरुषों की मानसिकता है, स्त्रियों को नंगा करो, नंगा करो स्त्रियों को। क्या कहेंगे चाचा आप? और इसमें तो प्रशासन की लापरवाही है ना। प्रशासन को चाहिए था ना कि भाई में अरे खाए नहीं, भूखे नहीं, खाइए। मैं कहता हूँ कि मई में घटना घटी है तो प्रशासन को उसी से मैंने एक्शन मानना चाहिए था। सो रहा था प्रशासन गहरी नींद में, क्या कर रहा था? आखिर क्या करेंगे? क्या जो हमारी सरकार है इस तरह का घटना को अंजाम देकर अनदेखा कर रही है, आखिर क्या करना चाहेंगे? मैं बताता हूँ सरकार को। और ऐसे घटना बेगूसराय में भी हुआ है। अभी जो हारमोनियम टीचर के साथ हुआ और उसकी शिष्या के साथ हुआ। शिष्या के कपड़े पूरे फाड़े चले जा रहे हैं और शिष्या चीख चीख के कह रही है मेरे कपड़े मत फाड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। लेकिन ये आतिताई उस शिष्या के कपड़े के चित्रे उड़ा दिए। और सोचिए कि उस शिष्या के प्राइवेट पार्ट को छुआ होगा कि नहीं। कितने हाथों ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ होगा। देखा बोले नहीं तो सुनिए ना, बोलिए। कितने हाथों ने उसके वक्षस्थल को छुआ होगा, कितने हाथों ने उसके गुप्तांगों को छुआ होगा। सही बात। यही मानवता है, यही इंसानियत है। शर्मसार तो कर दिया इंसानियत को। मणिपुर में भी शर्मसार कर दिया। महिला को माँ बहन अब बेटी कहते हो, महिला को नंगा घुमाते हो, हैवानियत सर पे बोलता है। इतना ही था तो कुकी जाति के कुछ मर्दाने को नंगा कर देते, गाँव में घुमा देते, तुम्हारी समस्या का समाधान उससे भी होता। तो महिला को ही क्यों नंगा करके घुमाए कि समस्या का समाधान होगा? अरे पुरुषों होश में महिला ही कमजोर दिखती है समाज को। महिला को कमजोर क्यों देखा जाता है हमारे समाज में? महिला तो दुर्गा है और महिला ही काली है, समझे ना। महिला से ही ऐसे वीर पैदा होते हैं जो महिला का अपमान करते हैं। अरे प्रत्येक व्यक्ति महिला के कोख से ही जन्म लेता है, तो वो माता हुई, उसका बहन है, उसका बेटी है, और महिलाएं को नंग कर रहे हो बराबर है। ये पुरुषों की बस की बात नहीं है। बरस एक तो पुरुष कहेगा कि मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा महिला को, और लेकिन नहीं, ये मानसिकता पुरुषों को, स्त्रियों को नग्न करो स्त्रियों को। अगर मणिपुर के जिस गांव में घटना घट रही थी, अगर उस घर की सारी महिलाएं या युवतियां अपने हाथों में जो भी बन पड़ा लेकर टूट पड़ती इन आतताइयों के ऊपर, भले उसमें 10, 20, 50 को बलिदान भी होना पड़ता, 2, 4, 10, 20 को नंगे भी हो जाना पड़ता, लेकिन जब ये उदाहरण देश के सामने आता ना,
फिर शायद ही इस देश में किसी गांव, किसी शहर, किसी कोने में शायद ही कोई किसी महिला को नंगा करने का हिम्मत नहीं होता। वहाँ की सरकार कुकी जाति के कारण जैसे कि मजबूर है। मैं कुकी देखिए मैं रिजर्वेशन पे ना कुछ बोलना चाहता हूँ, न मैं किसी जाति हिंसा तो है ही मणिपुर में। कुकी मजबूत है, मैती कमजोर है, या वहाँ जो खेती होती है, जो गांजा अफीम लटा पटा है, उस पर किसका कब्जा फलाना, या उन लोगों में ज़्यादा शिक्षा नहीं है, पैसे, मैं इस पे नहीं आता। मैं आता हूँ सिर्फ पे कि ये पुरुषों की मानसिकता है, स्त्रियों को नंगा करो स्त्रियों को, ये मानसिकता खत्म करनी है पुरुषों की। कैसे वहाँ इतने लोग जो मिलकर एक स्त्री के ऊपर, एक परिवार के ऊपर टूटे हैं, उनको कैसे उनको दिया जाएगा सजा, कैसे होगी उनको? यहाँ पर मैं महिलाओं से निवेदन करूँगा कि आप जाति न देखो, आप धर्म नहीं देखो, आप एक स्त्री जाति हैं, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, उसकी इज्जत आपकी इज्जत है। और ऐसा होते हुए अगर आप देखिए, तो मैंने कहा ना कि आपके हाथों में जो अस्त्र मिलता है उसको ले करके आप उन आतताइयों के ऊपर टूट पड़िए। मैं जान रहा हूँ कि उसमें हो सकता है कि 20, 25, 50 स्त्रियाँ को पूरी नंगा होना पड़े, हो सकता है कि कुछ स्त्रियों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़े, लेकिन जब ये घटना देश के सामने आएगी ना, तो सच मानिए, मेरा ऐसा यकीन है कि ऐसा प्रलय होगा, ऐसा भूकंप होगा कि फिर शायद ही कोई पुरुष ये सोचेगा कि मैं देश के किसी से, मैं किसी स्त्री को मैं नग्न करके दूँ, समझे ना। इसलिए नारी ही नारी की सुरक्षा करेगी। साला पुरुष तो रोज बोल रहा है महिला सशक्तिकरण, 50% रिजर्वेशन, या साला बढ़ा के 100% भी कर देगा, कोई ठीक नहीं है, वो बात करता हूँ। तो लेकिन क्या हो रहा है, महिला, पुरुषों के द्वारा ही महिलाएं नंगी की जा रही है, पुरुषों के द्वारा ही महिलाएं नंगी की जा रही है। तो मैं यही कहता हूँ भारतवर्ष की समस्त नारियों से कि आप एकजुट हो जाओ, आपकी सुरक्षा आप ही कर सकती है। पुरुष यहाँ दोहरा चेहरा वाला व्यक्ति है, आपको माँ बहन बेटी एक सब तो कहता है, आपको महिला सशक्तिकरण बात करता है, लेकिन नग्न भी आपको पुरुष ही करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए एक संगठन हो पूरा भारतवर्ष का, नारी शक्ति, समझ गए ना। और आजकल तो कम्युनिकेशन क्या है, आजकल तो सब कुछ है, मिनटों में हर न्यूज़ एक दूसरे के पास चला जाएगा। इसलिए आप सोचिए कि आपकी इज्जत आपके हाथों में है, हाँ, इसलिए आप ही अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, कोई पुरुष नहीं। कानून का क्या है, अभियुक्त को सजा दे देगा, वो अपना मुक्त